जहाँ से अपने ब्लॉग को मैं ख़त्म की थी वहीं से फिर से ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वीरास केक डिलाइट। और लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मम्मी जी हैं यानी मेरी मदर इन लॉ और बड़ी मामी जी हैं। पीछे में वीरा आपको सोई हुई दिख रही होगी क्योंकि उसकी तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो गई थी। इतना ज़्यादा पानी चेंज हो गया इसके चलते, तो इसलिए जिन लोगों को पूजा पे कलश लेके जाना था बस वो लोग सुबह सुबह 3-4 बजे नहा के रेडी हो गए थे। बाकी सब लोग बिल्कुल नहाने के मूड में नहीं थे क्योंकि मुजफ्फरपुर में पटना के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और पूजा का मुहूर्त तो काफ़ी सुबह का था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। और 5 लेडीज़ जिन्हें कलश लेके जाना था वो सारे लोग नहा लिए थे। नहाना भी वो कौवा स्नान वाला नहाना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं। और फिर जो ब्लॉक है जो मैंने दिखाया था कल वसंत विहार कॉलोनी का, तो उसी में कुछ क्वार्टर्स नहीं सॉरी हाउस जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वही सब में से एक था जहाँ पे स्टे किए थे हम लोग। एंड उसके बाद यहाँ से 1 मिनट के करीब रास्ता था, हमें जाना था जहाँ पे भैया का घर बना हुआ है। तो हम लोग ने इस तरीके से कलश लेकर के अपने जो पुराना जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से लेकर के न्यू जगह, अगर आप न्यू जगह में रह रहे हैं तो फिर मंदिर से डायरेक्ट ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे थी एंड मंदिर खुलने का टाइम भी लेट से था, इसलिए यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग ही सारा कुछ करना था। तो इस तरीके से एक क्वार्टर अलग से लेकर के सॉरी बार बार मैं क्वार्टर NHPC में रहती हूँ तो क्वार्टर ही मुंह से निकल रहा है। घर अलग से लेकर के उसके बाद फिर जहाँ पे गृह प्रवेश के लिए जाना था वहाँ पे वो और जो भी विधि विधान होता है पंडित जी ने वो सारे करवाए। फिर जो सबके कलश थे 5 वो सब एक एक जगह पे, किसी का कलश एक का बाहर बाकी का अंदर में अलग अलग डिफरेंट जगह पे रखवाएं। और इस तरीके से हमारे यहाँ गृह प्रवेश होता है। इसमें मंत्रोच्चारण भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के। ये एक जैसे गौ पूजा करना जिनके थ्रू ही गृह प्रवेश करवाया जाता है वो सारी चीज़ होता है। आप लोगों में भी गृह प्रवेश इस तरीके से होता है क्या? मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे पिलर जो है वहाँ पिलर का पूजा हुआ, उसके बाद ये गौ है। मोस्टली यहाँ पे ना जितनों के भी घर में गृह प्रवेश होता है वहाँ ये यही वाली गौ जाती है। और ये गौ माता आ गई हैं, इनका पूजा होगा, उसके बाद सबसे पहले यह प्रवेश करेंगी, उसके बाद ही कोई गृह में प्रवेश कर सकता है और तभी तो हुआ गृह प्रवेश। तो इसे पूजा किया जाता है, गौ को अच्छे से वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। पहले तो ये जो हम लोग कंगन बांधते हैं हाथ में उसका वस्त्र चढ़ाया जाता है, फिर जो गौ के लिए वस्त्र लिया, क्योंकि बिना ये गौ का पूजा किए हुए अंदर नहीं जाना होता है और सारे जो वस्त्र थे वो अंदर में ही थे, तो इसलिए इस तरीके से वो हाथों वाले कंगन डाल करके फिर खिला करके पूजा हो गया। पूजा की प्रोसेस तो बहुत लंबी होती है, सुबह से करीब 3 बज जाते हैं, 2-3 एंड सुबह 5 बजे से ही सब कुछ हो रहा था कंटिन्यू, ये वो दिस दैट, तो काफ़ी लंबे समय तक चला। एंड उसके बाद शाम में पार्टी की तैयारी हो रही थी, तो सब लोग अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने में लगे हुए थे। और ये रहा आगे का एरिया, जैसे कि गैरेज भी कह सकते हैं। आगे में काफ़ी स्पेस खाली है तो यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए अच्छी स्पेस है। एंड उस मोस्टली यहाँ पे ना सबके घर एक ही डिज़ाइन के बने हुए हैं। बाहर से जो है वो आप कलर जो वसंत विहार का होता है वो हल्का ऑरेंजिश येलो कलर एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में ही सारा घर होता है, बट कुछ लोग अपना पर्सनली डिफरेंट कलर भी करवाए हैं। और अंदर में इंटीरियर्स आपको क्या करवाना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ फॉल सीलिंग हर रूम में लगा हुआ था एंड किचन में भी। तो देखिए जैसे सबसे पहले गौ माता जो हैं उन्हें अंदर से बाहर किया गया, मतलब वो हर रूम में जा कर के उन्हें बाहर किया जाता है, गृह प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद जो पूजा में कार्य करता है, जैसे मेरे भैया भाभी थे तो वो फिर अंदर जाएंगे एंड उसके बाद जिनके पास कलश थी, जैसे मैं हुई या फिर और भी जिनके पास कलश थी, वो वहाँ से राउंड लगाएंगे। और मुझे घर का सबसे खूबसूरत पार्ट यही लग रहा था, वॉल पैनलिंग। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वुडन वाला लुक, ये अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ये लुक। तो भैया भाभी एंड लाडली मेरे बड़े भैया की जो बेटी है उनका नाम है, तो इतना सफिशिएंट घर है और अपना घर एक अलग ही खुशी देता है।
और ये सीढ़ी देखिए ऊपर जाने का रास्ता, और ये रूम जहाँ पे पूजा हो रही है। रात में शायद मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आपको अलग से सारा घर दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये सारे वीडियोस ना मैं नहीं बनाई हूँ। आप तो देख रहे हैं मैं कलर्स ली हुई हूँ। तो एक छोटा सा बच्चा है जिसे मैंने अपना मोबाइल दिया था कि बेटा वीडियो बना देना, और उसी बच्चे ने बेचारी इतनी मेहनत की है। और ये लीजिए गृह प्रवेश हो गया। जिस रूम में पूजा होना है वहाँ पे अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए और रूम के अंदर घुस जाइए, और अब बाकी जो भी विधि होती है पूजा की वो सारी चीज़ होगी। ये कॉफ़ी कलर का जो साड़ी पहनी है वो रही मेरी बड़ी मामी, येलो कलर का जो है वो मेरी सासू माँ। और बस अब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि पूजा में किस तरीके से करना है, कौन सा कलश बाहर रखना है, अंदर रखना है, प्रसाद किचन में किस तरीके से करना है, और फिर किचन का पूजा करना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब आती है चूल्हे की पूजे की बारी, क्योंकि यहाँ पे अब जो प्रसाद है वो बनेगा। ये जो कहते हैं ना उद्घाटन या इनॉग्रेशन, वो होने वाला है। ये रही सोनी दीदी जिनके बेटे को मैंने फ़ोन दिया था सारा वीडियो बनाने के लिए। मदर इन लॉ को तो आप लोग पहले भी बहुत बार देखे होंगे वीडियो में, और इस वीडियो में भी बहुत सारा। तो मैं इनका भी थोड़ा थोड़ा रील्स बना रही थी। और फिर जब मैं वापस मुझे जाना था, क्योंकि बाबू लोग वहीं पुराने वाले जो घर है जहाँ पे वहीं पे था, तो फिर मुझे वहाँ भी जाना था। तो मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की भी वीडियो बनाई। एंड उसके बाद फिर मुझे आना पड़ा घी ढारी के लिए, क्योंकि गृह प्रवेश तो दूसरे शादी के जैसा ही होता है, गठबंधन होता है। मैंने गठबंधन किया, फिर घी ढारी में जो भी है तो भैया भाभी हैं, और फिर वो लट से घी दे करके क्या क्या पूजा किया जाता है मुझे तो उतना आइडिया नहीं है। बस मैं देख रही थी तो सोच रही थी, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने पहली बार ये चीज़ किया, तो इसलिए थोड़ा सा अलग फ़ील हो रहा था। एंड उसके बाद जो वस्त्र चढ़ाया जाता है तो वो वस्त्र था। मम्मी जी मेरा हेल्प कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि साड़ी जो है ना वो स्लिपरी होती है, तो कंधे से बार बार नीचे गिर जा रही थी। और उसके बाद सारा इस तरीके से विधि विधान हो करके पूजा समाप्त हो गया। अभी तो बहुत लंबा पूजा चलने वाला है, बट अभी फ़िलहाल मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को दिखाऊंगी पूजा का विधि तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। ऐसा लगेगा मानो गृह प्रवेश में आप लोग को इनवाइट दे दी और खाना पीना तो मिलेगा नहीं वीडियोस देख करके। इसलिए चलिए अब मैं दिखा देती हूँ कि बाहर क्या क्या तैयारी चल रही है। मटर है, उधर खाना बन रहा है। ये रही सोनी दीदी, विक्की भैया जो कि बिज़ी हैं फ़ोन में अपने, क्योंकि हम लोगों को अगले दिन ही मैहर जाना था, तो उसी के टिकट के लिए कुछ देख रहे थे। सारा टिकट नहीं हो पाया था। और फिर सब्ज़ी की तैयारी हो गई। एंड उसके बाद पैर पुज्जी कहते हैं हम लोग में, जिसमें कि बड़े हैं उन्हें कपड़ा दिया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है, एंड छोटे को भी। तो ये तो भगना लगा तो मामा के सर पे वीर अच्छा था और ये छीट रहा था, और उसके बाद उसे भी जो कपड़ा था वो मिला वीर वीरा को, दोनों को, क्योंकि भगना भगनी को कहते हैं ना भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो रही थी। और उसके बाद फिर इनको भी मिला, और फिर हम लोग सारा अपना सामान यहीं पे, क्योंकि सारा लगेज हम लोग ले आए। और आरती हो रही है, आवाज़ आपको पीछे से आ रही होगी, तो आरती हो रही है, यानी कि सुबह का पूजा समाप्त हुआ। और अब आती है बारी शाम में। शाम का तो बहुत ही छोटा छोटा क्लिप्स मैं बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, पर वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तो हवन के बाद पूरे जो घर की वातावरण है ना वो बहुत ही शुद्ध हो जाती है। और अब आती है बारी प्रसाद मिलने की। हवन हो गई, आरती हो गई, तो प्रसाद तो ज़रूरी है। वीर वीरा यहाँ पे वेट कर रहे थे प्रसाद के लिए, और ये लोग भी आरती में देखिए किस तरीके से अच्छे से क्लैपिंग कर रहे हैं। सुबह में तो काफ़ी लंबे समय तक सोए, और उठने के बाद मैं उन्हें फ़्रेश कर दी, और फ्रेश करने के बाद फिर अच्छे से वो लोग भी एक्साइटेड होकर के पूजा को एंजॉय कर रहे थे, और बार बार बोल रहे थे ये तो लाडली दीदी का घर है, क्योंकि उसकी फेवरेट है लाडली दीदी। तो अब प्रसाद लेने के बाद मैं चली कुछ खाने। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक बटन प्रेस करना ही भूल जाते हैं। कुछ लोग प्रेस करना भूल जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग भी प्रसाद को प्रणाम कर लीजिए और पूजा में शामिल हो जाइए। जय श्री राम।